हेलो इंजीनियर्स, जैसे आप देख पा रहे हैं आज हमारे इंजन ऑटो लेवल सीख पा रहे हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑटो लेवल को शेड आउट करते हैं, किस तरीके से उसको बबल को सेंटर पे लाते हैं। तो इस तरीके से आप भी सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए, जानिए कि किस तरीके से ऑटो लेवल को शेड करते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऑटो लेवल किस तरीके से सेटिंग करते हैं ना, कि बबल जो हम लोग का मेन पॉइंट होता है कि हम लोग का जो मशीन है जो ऑटो लेवल वो किस तरीके से हम लोग को सेंटर पे लाना है, सबसे मेन मोटिव। क्योंकि अपन जब भी साइड में कहीं जाएंगे तो हमें लेवल देखनी होगी, है ना। तो जो लेवल देखनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ता है। तो वही इंस्ट्रूमेंट सेट करना होता है उसको मैं 1 बाय 1 से आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग सभी ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। कोई पॉइंट कहीं लेग करते हो तो पूछ लेना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हम लोग का ऑटो लेवल पे, ये जो दिख रहा है आपको ट्राइपॉड दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे हाथ में, ट्राइपॉड। ये जो ट्राइपॉड दिख रहा है, फिर यहाँ पे दो मशीन रखी हुई है, दिख रहा है, लाइका की और शोकिया की। और यहाँ पे जो हाथ में रखे हुए हैं फैजान जी, वो क्या है हम लोग का लेवलिंग स्टार। हम सबसे पहले ट्राइपॉड को सेट करेंगे तो 60% तक अचीव कर लेंगे। जो हम लोग का जो 40% बच गया उसमें से मैं बोलूँ 25%, कितना परसेंट, 25% हमको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। किसको, इंस्ट्रूमेंट को सेट, जो कि कहलाता है मेरा टेम्पररी सेटिंग। कौन सा है, टेम्पररी। और जब उसको परमानेंट सेटिंग लाना है लेवल को विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, तो ये जो ट्राइपॉड है दिख रहा है आपके सामने, है ना, ये क्या है, सभी तरफ से क्या है, फिक्सिंग है। ये देखो यहाँ फिक्सिंग है ना, मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं ऐसे करूँगा, नीचे देखो दिख रहा है, तो उसको देखो, हाँ सबसे पहले ये हाथ ऊपर में लेंगे और यहाँ देखेंगे कि ये इसका ये यहाँ पे पकड़ा हुआ है, फोकसिंग है ना, है ना। तो इसके लिए पहले मैं इसको स्क्रू को ढीला करूँगा, क्या करूँगा, ढीला करूँगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो फिक्स है ना, इसको मैं किया, गिरा के, और यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया। मेरा ये लेवल हो गया ना, मेरा चेस्ट लेवल, है ना। सभी अपने अपने लेवल के हिसाब से सेट करेंगे, ठीक है। अब इस लेवल तक मैंने कर दिया, फिर तीनों स्क्रू फिर टाइट कर दिया ना। इसको ध्यान देना आपको, तीनों फिर से स्क्रू को टाइट करना है। अब उसके बाद इसको फुट, देखो ये दिखा ना, इसको क्या करना है, प्रेस करना है कि ये भी बैठ जाए नीचे। ये जो लाइका का क्या है मेरा इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग कंपनीज का आता है, ये लाइका का है, शोकिया का भी है। तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ बॉक्स को, तो इसको बड़ा प्यार से यहाँ से प्रेस करना है, ठीक है ना, और नीचे रख के ऐसा ये। अब इसको साथ, ठीक, फिर यहाँ रख दूँ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने कितना परसेंट बोला था, 25% ना। तो जो 25% है वो उसको ध्यान से देखना। ये लाइका है, इस लाइका में एक जो लेवलिंग स्क्रू है ना, यहाँ पे पॉइंट दिया है, रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे स्क्रू दिखेगा, ये देखो स्क्रू दिख रहा है क्या, यहाँ पे ऐसी तीनों फुट स्क्रू में लगा हुआ है। उसको थोड़ा ढक दो, छुपा दो। तो मैं छुपा दूँ ना इसको। अब छुपाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो प्लेट है इसका, किसका, ट्राइपॉड का, और इसका जो बेस प्लेट है वहाँ पे स्क्रू होगा, और स्क्रू की तरीके से मैं इसको टाइट कर दूंगा। टाइट हो गया। अब ये कितना परसेंट तक हो गया फिक्स, 85। अब हमको कितना परसेंट और करना है, तो टेम्परेरी जो परमानेंट बोला ना, टेम्परेरी सेटिंग हो गया ना। ट्राइपॉड को कर दिया हमने और इंस्ट्रूमेंट को कर दिया। जैसे देखो ये पहले ऐसा है ना, तो ये वाटर अभी वर्टिकली सीधा रखा हुआ है, तो ये पानी होना सतह इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसको मैं ऐसा कर दूँ तो हॉरिजॉन्टल, देखो एक तरफ लाने के एकदम, देखो इक्वल लाना पड़ेगा ना। देखो अभी इधर ज़्यादा है ना, ये देखो इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है ना, है ना। ये मैं ऐसे कर दूँ तो इक्वल हुआ ना। तो सेम वही चीज़ को क्या किया इसने, बबल ट्यूब में। अब बबल को सेट करना है, किसको सेट करना है, बबल को। तो जब बबल को अपन सेट करते हैं तो पहले इसके पार्ट्स को जानते हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो सभी के पास मैनुअल है क्या, मैनुअल से ओपन कर लो अपना। तो मैनुअल्स में आपके सभी के सबसे पहले बेस प्लेट दिया हुआ है क्या, या बॉटम प्लेट बोला है क्या, बेस प्लेट या बॉटम प्लेट हो गया ना। ये बेस प्लेट और इसका बॉटम प्लेट, और उसके बाद ये लेवलिंग स्क्रू दिया है क्या, तो लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं ना इसको, दिया है क्या लेवलिंग स्क्रू। तो ये दिख रहा है क्या लेवलिंग स्क्रू, देखो तो ये कौन सा, बॉटम प्लेट, फिर उसके बाद लेवलिंग स्क्रू, फिर इसको हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन बोल रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन बोल रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब बोल रहे हैं ना।
यही है ना, ये मेरा क्या बोल रहा है, फोकसिंग पॉइंट बोल रहे हैं क्या, फोकसिंग नॉब, इसको फोकसिंग नॉब बोलते हैं ना। उसके बाद जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो ये वाला पार्ट पेंटा मिरर बोल रहे हैं क्या, पेंटा मिरर बोल रहा है ना। फिर उसके बाद ये वाला जो बोल रहा है उसको क्या बोल रहा है, देखो तो ट्रायंगल वाला जो दिख रहा है उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रिवॉल्वेशन, रिवॉल्वर ना, मतलब एंगल की बात हो रही है ना, तो हाँ एंगल हो गया ये। अब इसको टेलीस्कोप बोल रहा है क्या, देखो तो टेलीस्कोप है ना, तो कौन सा पार्ट टेलीस्कोप हो गया, ये वाला पार्ट हम लोग का। और इसको क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल साइट, क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल साइट। तो ऑप्टिकल साइट का यूज क्या है, जब हम लोग सामने से कोई पॉइंट को फोकस करेंगे। ये मेरा लेवलिंग स्क्रू हो गया, ये मेरा क्या होगा, टेलीस्कोप पार्ट, कौन सा पार्ट, टेलीस्कोप पार्ट। और ये होता है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन, क्या होता है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और थोड़ा सा मेरे को हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन करना है, मतलब इसको इधर कर रहा हूँ तो ये इधर जा रहा है ना, इक्विपमेंट देखो मशीन जा रहा है नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर और फोकस करना है तो अगर इससे तो ऐसे नहीं कर सकता ना मैं, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन किसका यूज करना है, हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन। अगर मैं इधर करूँ तो ये मशीन इधर आना है ना, कंटिन्यू रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल मतलब एकदम फाइन मोशन हो रहा है ना, तो इसका यूज क्या करोगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन का। अब पेंटा मिरर का, किसका, और जिधर से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट मतलब लेवलिंग स्टाफ को जब हम देखते हैं तो मेरा आई पीस हो गया, क्या हो गया, मतलब आई पीस मतलब आंख को लगा के देखूं मैं सामने से, तो मेरा क्या हो गया, आई पीस। ऑब्जेक्ट पीस मतलब ऑब्जेक्ट जिधर से दिख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये मेरा आई पीस हो गया ना, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव पीस हो गया। तो इस तरीके से सभी चीजें हुआ ना, इसमें हर पार्ट्स का मतलब समझ आ गया, तो पूरा चीज सीख गया ना हम लोग। अब इसको मैंने कितना परसेंट अभी तक सेटिंग आउट किया था, 85, 15% बचा हुआ है ना। ये देखो अभी मेरा क्या हो गया, यहाँ लेवलिंग स्क्रू दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ये लेवलिंग स्क्रू दिख रहा है नहीं वाला, मतलब एक स्क्रू फुट स्क्रू इधर है और एक फुट स्क्रू इधर है ना, और इसी के सीध में एक फुट स्क्रू इधर है क्या, दिख रहा है क्या, ये यस सर, 3 है ना, है ना, जिधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही डायरेक्शन देखते हैं ना। तो इसको अगर मैं बांट दूं तो कैसे कैसे बांटूं इसको, मैं कैसे कैसे बांटूं इसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बांट दिया ना, यही हो गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हैं ना। इसको हम लोग ऐसे भी तो रख सकते हैं ना, तो 2 स्क्रू क्या लग जाएगा, इधर इधर लग जाएगा ना, और इधर हो गया ना। इसको भी बांट सकते हैं कि हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट, ऐसे दिखेगा ना हम लोग को, दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसे भी तो बांट सकते हैं ना हम लोग इसको 2 के बीच में। तो हमेशा क्या देखना, हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो 2 के बीच में है कि नहीं, तो 2 के बीच में है ना, देख लो अभी यहाँ पे है ना, 2 के बीच में है ना। अब 2 के बीच में है तो बबल को देखना, किसको देखना, बबल को, कि बबल किस जगह पे है, बबल किस जगह पे है। तो बबल अभी देखो किधर है फैजान जी, तो फैजान ने देखा कि जो बबल है यहाँ पे है क्या, फैजान यही दिख रहा है क्या, देख रहे कोंटे पे, यहाँ पे दिख रहा नहीं, ये देखो 2 के बीच में रखा मैंने, 2 के बीच में रखा मैंने, और ये यहाँ रखा ना, तो यहीं पे बबल है कि नहीं। तो अब इसको 2 जो स्क्रू है पहले, ये जो 2 फुट स्क्रू लेवलिंग स्क्रू है, उस लेवलिंग स्क्रू को मैं इनवर्ड्स करूंगा एक साथ, क्या, या तो मैं उसको आउटवर्ड्स करूंगा, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स एक साथ। तो उसको फिर मैं कहाँ लेके आऊंगा, नॉर्थ में या साउथ पे, किसी एक जगह आएगा ही आएगा। थोड़ा देखते जाना, अभी ये कहाँ पर से बताओ एग्जैक्टली मेरा, ये नॉर्थ के में कहीं पास में है ना, नॉर्थ के पास में, ये देखो ऊपर में दिख रहा है ना, नॉर्थ के पास में। मैंने क्या बोला, डबल स्क्रू ना, या तो इनवर्ड्स या तो आउटवर्ड्स। चलो मैं एक साथ घुमा रहा हूँ, देखो ये किधर भाग रहा है, पीछे आ रहा है ना, तो मैं देखूँ कि इसको उधर घुमाऊँ, दिखा ना, हुआ ना, ये क्या हुआ, इनवर्ड्स हुआ ना, हुआ ना। अब देखो आया ना, कहाँ चला गया, ये नॉर्थ में आ गया ना, नॉर्थ में आ गया ना, देखो ऊपर दिख रहा है नॉर्थ में ना। अब नॉर्थ आने के बाद मैं सिंगल स्क्रू, कौन सा स्क्रू, सिंगल। अब इसको मैं पकड़ के देखूंगा कि कहाँ जा रहा है, बीच में आ गया, ये देखो आया ना। अब थोड़ा इसको एडजस्ट किया कि नहीं किया, ये देखो सेंटर पे आया ना, देख लो सेंटर पे आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब जब एक बार सेंटर पे आ जाता है फिर आपको इसको एक बार रिवॉल्यूशन कराने से रोटेट कर लेना, और फिर से चेक करके देखना वहाँ है कि नहीं है ना, अभी भी सेंटर पे है ना, सेंटर पे देखो, इनको दिखाओ सेंटर पे है ना, सेंटर पे है ना।
तो ये परमानेंट सेट होगा लेवल 100%। कितना परसेंट? 100%। अब इसको सेट बोलते हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, अब उसका रीडिंग पढ़ते हैं। क्या करते हैं? रीडिंग। ये भी एक प्रकार का मेरा क्या है? स्केल है। क्या है मेरा? स्केल है। ये स्केल ही है। क्या है? स्केल है। बस ये स्केल कितने मीटर का है? कितना मीटर का है? ये जो स्केल है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? लेवलिंग देखने में। किसकी हेल्प से? ऑटो लेवल मशीन, है ना। तो चलो अब इसको पढ़ते हैं अपन कैसे करते हैं। ये जो स्केल है ना, सबसे पहले इसको ओपन करना सीखते हैं। तो जब ओपन करेंगे ना तो इसको देखो, ये फर्स्ट रीडिंग हो ना, देखो वहां से चालू हो रहा है, चलते जा रहा है, 1.3 मीटर है ना। ये कितना लिखा है? 120 सेंटीमीटर। तो इसमें रीडिंग जो दिख रही है आपको सेंटीमीटर में दिख रही ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर मैं 120 सेंटीमीटर बोलूं तो कितना mm? 1200 mm हुआ ना। तो हमें यूनिट कन्वर्जन के भी यहाँ ध्यान रखना है सीखने वक्त। तो हो गया ना। हमें किसी एक रीडिंग को लेकर चलना है। अगर हम लोग मीटर में चलना है तो मीटर में चलना, सेंटीमीटर में चलना है तो सेंटीमीटर में चलना, और mm में चल रहा है तो mm में चलना। अगर एक ही रीडिंग लेके चलेंगे, एक मतलब रीडिंग मतलब एक हम लोग का यूनिट, तो हम लोग का जो कैलकुलेशन में वो आसानी होता है। तो अपन ओपन करते हैं इसको कैसे? तो देखो ओपन कर रहा हूँ ना मैं, देखो ये ओपन किया, कंटिन्यू कंटिन्यू किया ना, देखो ओपन चलते जा रहा है, देखो आवाज़ आया ना एक। तो ये पीछे क्या हो गया? फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो आवाज़ आना भी बहुत ज़रूरी है, और हमें प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ दिख रही है 80 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120, 130, और ये 130 दिखा रहे यहाँ पे, फिर ये 140 हुआ ना। मतलब ये बराबर ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है? सबसे पहली बात ध्यान देना पड़ेगा कि बराबर वे में ये ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। अब ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद अब पढ़ते कैसे हैं? क्या करते हैं? पढ़ते कैसे हैं? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हर स्केल का एक लिस्ट काउंट होता है। क्या होता है? लिस्ट काउंट। तो जैसे जो स्केल है, इस स्केल में हम लोग सबसे कम 5 mm की रीडिंग पढ़ सकते हैं। कितने? तो आपको जो दिख रहा है स्ट्रिप, देखो ये वाला जो दिख रहा है ना पट्टी, ब्लैक वाला, फिर व्हाइट दिख रहा है ना, फिर ब्लैक दिख रहा है ना, फिर व्हाइट दिख रहा है ना। तो इनके बीच का जो गैप है वो कितने mm का है? 5 अगर मैं सामने वाली रीडिंग जो दिख रहा है उसकी बात करूं और इसका सबसे लिस्ट काउंट बोलूं, क्या बोलूं? लिस्ट काउंट। सबसे कम तो कितना होगा? 5 mm। लेकिन वही अगर मैं पीछे तरफ बोलूं, इसका जो सामने पीछे इधर का लिस्ट काउंट कितना है बोलूंगा, तो कितना बोलोगे? 1 mm। कितना mm? ये दिख रहा है ना 136, 137 दिख रहा है ना, तो कितने mm का? 1 mm। और सामने वाला 5 mm। जो सामने वाली रीडिंग आपको जो देख पा रहे हैं, ब्लैक और ब्लैक और यहाँ ब्लैक और व्हाइट है, यहाँ रेड और व्हाइट है। तो इसका जो मैं बोलूं रीडिंग कब यूज करते हैं हम लोग? जब हम लोग दूर की देखना हो। ये दूर से भी विजिबल है ना अच्छे से, लेकिन जब पास की देखनी हो रीडिंग, किसकी देख रही हो? तो मैं ये जो पॉइंट है अच्छे से विजिबल नहीं होगा क्योंकि कितने का अंतर है? 5 mm है। तो मैं पीछे वाली रीडिंग यूज करता हूँ। कौन सी वाली? क्योंकि यहाँ रीडिंग दिख रहा है ना वो 1-1 mm का। कितने mm का? 1-1 mm का दिख रहा है ना। तो ये हम लोग को कौन सा रीडिंग हो गया? सामने वाली, जब दूर की रीडिंग देखनी हो, और जब पास की रीडिंग लेनी हो पीछे वाली, मतलब ये पीछे सेंटीमीटर वाली, और ये वाली मीटर वाली। चलो जैसे उन्होंने वहां से क्या किया? फोकस किया, इसमें मैंने यहाँ रखा हुआ है, उनको क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा? सर्कल। जब उसमें सर्कल दिखेगा तो एक अपर हेरियर स्टेडिया दिखेगा और एक लोअर, और एक बीच में क्रॉस पॉइंट दिखेगा। बीच में क्या दिखेगा? ऐसे करके सर्कल दिखेगा, ऐसा कर क्या दिखेगा? सर्कल। तो इस तरीके से रीडिंग पढ़ना सीख गए ना। जिन्हें जैसे आप देख चुके हैं अभी कि किस तरीके से ऑटो लेवल सेटिंग करना सीखे, किस तरीके से उसको सेट आउट किया गया। तो अभी यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो कॉल करिए नीचे दिए हुए नंबर पे और डायरेक्ट मुझसे बात करिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी लेके आ रहे हैं इस तरीके से नॉलेजेबल जानकारी जिस पे आप सीख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।